जबलपुर में हाईकोर्ट होने के चलते इसे न्यायधानी भी कहा जाता है। लेकिन हाईकोर्ट के अलावा जबलपुर में एक और ऐसी अदालत है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। इसलिए आइए आज हम आपको उसी अदालत के भ्रमण करवाते हैं जहां पर सबके साथ न्याय ही होता है। मध्य प्रदेश के हृदय में बसी संस्कारधानी जबलपुर को न्यायधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत में ले चल रहे हैं जहाँ के न्यायाधीश हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। तो आइए चलते हैं इस विशेष अदालत में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में होने के चलते इसे न्यायधानी भी कहा जाता है। लेकिन जबलपुर में हाईकोर्ट के अलावा एक और ऐसी अदालत है जहां पर सिर्फ इंसान ही नहीं, देवी देवता भी अपनी याचिका लगाने आते हैं। इस अदालत में उन मामलों की सुनवाई होती है जिन पर देश की बड़ी बड़ी अदालतें भी सुनवाई नहीं कर सकती हैं। यह अदालत है जबलपुर का सिद्ध गणेश मंदिर, जिसके जज होते हैं प्रथम पूज्य विघ्न विदाता, विघ्नहर्ता भगवान गजानन। ये तो रही भगवान श्री गणेश की महिमा की कहानी। अब आइए इस सिद्ध गणेश मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तब उसी दौरान ठीक इसी जगह से रेलवे लाइन की एक परियोजना शुरू हुई। दरअसल छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने की रेलवे की इस परियोजना पर इसी मंदिर के ठीक सामने से रेलवे की ज़मीन आ रही थी और रेलवे इस ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा था। चूँकि मंदिर निर्माण शुरू हो चुका था और जिस जगह ये मंदिर बन रहा था ठीक उसी नीचे तकरीबन 2.5 फीट ऊंची एक प्रतिमा भी भगवान गणेश की मिल गई थी, जिससे यहाँ के लोग और यहाँ की जो पुजारी थे उनको ये विश्वास हो गया कि भगवान गणेश यहीं विराजमान होने जा रहे हैं और इसीलिए इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन चूंकि रेल परियोजना थी, केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, तो लिहाजा प्रशासन ने ये कह दिया कि इस मंदिर का निर्माण रोका जाए और यहाँ पर इस मंदिर को हटाया जाए। लेकिन जब भगवान गणेश ने ही ये सोच लिया था कि उन्हें यहाँ बैठना है तो फिर कैसे यहाँ पर रेलवे लाइन निकल सकती थी। पहली अर्जी उसी दौरान लगी। इस अदालत में पहली अर्जी वहाँ के प्रधान पुजारी ने लगाई और भगवान गणेश से ये प्रार्थना की कि इस कार्य को कैसे भी करके टाला जाए। भगवान गणेश ने उस अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई पर जो फैसला सुनाया वो यहाँ के भक्तों के पक्ष में था, यानी कि उस परियोजना को इस जगह से 1 किलोमीटर पीछे कर दिया गया, यानी कि रेल परियोजना भी पूरी हुई और भव्य मंदिर का निर्माण भी हो सका। सिद्ध गणेश मंदिर में सुनवाई के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ये भी आपको दिखा देते हैं। इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी के मुताबिक अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा अर्जियाँ यहाँ पर दायर हो चुकी हैं और जिन पर सुनवाई हो चुकी है। ये वो नारियल हैं जिन्हें बाकायदा यहाँ पर तब तक रखा जाता है जब तक भक्त की मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि मान्यता यही है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त स्वयं यहाँ पर आता है, अपने नंबर का नारियल यहाँ से निकालता है और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों पे अर्पित करता है। और इसीलिए आप ये नारियल का यहाँ पर बड़ा स्टॉक यहाँ पर देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में यहाँ नारियलों को बाकायदा सुरक्षित तरीके से रखा गया है, क्योंकि 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए और यहाँ तक कि 5-5 साल के बाद भी यहाँ पर भक्त आते हैं, अपने नंबर का नारियल उठाते हैं और फिर उसे भगवान पर के चरणों में अर्पित करते हैं, यानी कि भगवान की कोर्ट फीस के रूप में लगता है महज एक नारियल। सिद्ध गणेश मंदिर में सुनवाई के दौरान नियुक्त होने वाले वकील से भी मिल लीजिए। हमारा विश्वास है कि जब भगवान के सामने बार बार पुनरावृत्ति हो प्रार्थना की तो भगवान उस प्रार्थना को शीघ्र स्वीकार करते हैं। जैसे माँ का इसने अपने सभी बच्चों के ऊपर होता है, लेकिन जो बच्चा रोना शुरू कर देता है। सिद्ध गणेश मंदिर में अर्जी लगाने वाले हर किसी को न्याय मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि मैंने मेरी पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, ये प्रयास तो बहुत दिन से कर रही थी और कुछ असफलताएं इनको मिल रही थी, लेकिन इनकी मेहनत, भगवान की कृपा, गणेश भगवान की जो आशीर्वाद जो हमको मिला है और पिछले साल ही इनको शिक्षक के उच्च माध्यमिक पद पर नियुक्ति मिली है। सिद्ध गणेश मंदिर में न्याय की गुहार लगाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अर्जी तो हमने लगभग 3-4 साल पहले लगाई थी, पर प्रयास जारी था और प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी होती है, जो कि उन्होंने हमारे ऊपर बनाए रखी। आपने अदालतों में फाइलें देखी होंगी,
ठीक उसी तर्ज पर इस अदालत में भी फाइलें होती हैं। यानी कि ये मेरे पीछे जो रजिस्टर देख रहे हैं, ये वही रजिस्टर हैं जहाँ पर हर भक्त की मनोकामना को नोट किया जाता है, उसे बाकायदा एक नंबर दिया जाता है। यानी कि जैसे आपका पिटीशन नंबर होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर अर्जी लगाने का एक नंबर होता है। अब ये भी देख लीजिए कि सुनवाई होती कैसे है। वकील होते हैं पुजारी और सुनने वाला न्यायाधीश होता है स्वयं भगवान श्री गणेश। अर्जियों पर सुनवाई के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उस पूर्ण मनोकामना के बाद भगवान श्री गणेश को एक कोर्ट फीस भी दी जाती है, जो होती है नारियल के स्वरूप में। वैसे तो सिद्ध गणेश मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन 10 दिनों तक चलने वाले विनायक के जन्मोत्सव के दौरान दूर दूर से भक्त यहाँ पर अर्जी लगाने पहुँचते हैं और अपनी समस्या का समाधान लेकर जाते हैं। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।